Now our topic is EMF of cell. ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि EMF of cell क्या होता है. देखिए EMF ऑफ सेल में दो इलेक्ट्रोड रहते हैं, प्लस और माइनस. ठीक है, तो EMF की सिंपल डेफिनेशन तो ये है कि इट इज़ द एनर्जी गिवन बाय द सेल टू फ्लो यूनिट चार्ज थ्रू एक्सटर्नल सर्किट एज वेल एज इंटरनल सर्किट इज कॉल्ड EMF. हाउ? बिकॉज वी नो दैट इन द सेल, लेट मी ड्रा ए डायग्राम फॉर दिस. सेल कैसे बनता है ये आपको पता होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. ये एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में हमने एक लिक्विड भर दिया और उसमें दो रॉड को डिप कर दिया, इमर्स कर दिया. एक रॉड केमिकल रिएक्शन के कारण प्लस हो जाती है, दूसरी रॉड केमिकल रिएक्शन के कारण माइनस हो जाती है. इसको प्लस को एनोड बोलते हैं, माइनस को कैथोड बोलते हैं. ठीक है, तो सेल का ये कंस्ट्रक्शन होता है कि उसमें एक लिक्विड भर देते हैं बर्तन में, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट. ये इलेक्ट्रोलाइट होता है. और ये जो रॉड्स लगी रहती हैं, डूबी रहती हैं इस लिक्विड में, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड. ठीक है, तो और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, प्लस माइनस के बीच में अगर हमने कोई वायर जोड़ दिया तो ये एक रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गया. तो सेल का जो बाहर वायर जोड़ा है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है लिक्विड, उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस या इंटरनल सर्किट. ये एक्सटर्नल सर्किट है, बाहर जो वायर जुड़ा रहता है, और अंदर जो सेल का लिक्विड भरा रहता है इसको बोलते हैं इंटरनल सर्किट. तो सेल में दो सर्किट होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल. अब ये डेफिनेशन आप समझ पाएंगे जो बहुत इजी है कि EMF इज द एनर्जी गिवन बाय द सेल टू फ्लो यूनिट चार्ज थ्रू एक्सटर्नल सर्किट एज वेल एज इंटरनल सर्किट. इन्हें एक तरह की ये क्या है, EMF क्या है? एक तरह का EMF एक तरह की एनर्जी जो सेल यूनिट चार्ज को इंटरनल और एक्सटर्नल सर्किट में चलाने के लिए प्रोवाइड करता है, और इसका सिंबल है E. मान लीजिए कि सेल को पूरा एक चक्कर लगाया हमने इंटरनल और एक्सटर्नल सर्किट में, तो Q चार्ज को चलाने के लिए हमने W वर्क किया, तो सेल का EMF हो जाएगा E इज इक्वल्स टू W/Q, क्योंकि यूनिट चार्ज के लिए वर्क कितना होता है. तो EMF का यूनिट हो जाएगा W का, और Q का रख दे जूल पर कूलम. ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, और एक वोल्ट मतलब एक जूल अपान एक कूलम. CGS यूनिट होता है स्टैट वोल्ट. ये EMF की एक डेफिनेशन है. अब हम इसकी एक और डेफिनेशन देंगे जो आपको आगे भी काम आ सकती है. क्या है? अनदर डेफिनेशन ऑफ EMF क्या है? व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेल, दैट इज सेल इज इन ओपन सर्किट. जब सेल से कोई करंट ना लिया जाए, यानी सेल ओपन सर्किट में है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल इज कॉल्ड EMF ऑफ सेल. यानी सेल से जब कोई करंट नहीं ले रहे, कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं किया हमने बाहर इलेक्ट्रोड्स के बीच में, तो सेल कहा जाता है ओपन सर्किट में. और जब सेल ओपन सर्किट में है तो दोनों इलेक्ट्रोड्स प्लस माइनस के बीच में एक प्लस एक माइनस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा. उस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं EMF. दैट इज द डेफिनेशन. अनदर टर्म इज टर्मिनल वोल्टेज. एक तो वह टर्म होता है EMF, दूसरा होता है टर्मिनल वोल्टेज. टर्मिनल वोल्टेज को सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं. यानी टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस एक ही चीज़ है और EMF दूसरी चीज़ है. ठीक है, अब इसका क्या डेफिनेशन है? जैसी वहाँ दी थी उसी डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो ये बन जाएगी. कैसे? द एनर्जी गिवन बाय द सेल टू फ्लो यूनिट चार्ज थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट ओनली इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज. यानी EMF वो एनर्जी जो सेल यूनिट चार्ज को चलाने के लिए देता है इंटरनल और एक्सटर्नल सर्किट दोनों में, और केवल एक्सटर्नल सर्किट में जो एनर्जी देता है यूनिट चार्ज को चलाने में, उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस. ये इसका सिंबल होता है कैपिटल V. अब मान लीजिए Q चार्ज को चलाने के लिए W वर्क किया है एक्सटर्नल सर्किट में, तो टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा W/Q. अब इसका यूनिट वही आएगा क्योंकि जूल पर कूलम यानी कि वोल्ट ही आएगा. अब इसकी टर्मिनल वोल्टेज की एक और डेफिनेशन जैसे हमने दी थी EMF की, कि व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेल, दैट इज सेल इज इन क्लोज सर्किट. यानी दोनों इलेक्ट्रोड हैं जो प्लस माइनस, इनके बीच में मैंने वायर जोड़ दिया तो सेल क्लोज सर्किट में हो गया. अगर वायर नहीं जोड़ा R रेजिस्टेंस तो सेल ओपन सर्किट में, और जब वायर जुड़ा रहेगा तो करंट फ्लो होगा. वायर नहीं जुड़ा रहेगा प्लस माइनस के बीच में तो करंट फ्लो नहीं होगा. तो हम यहाँ कह रहे हैं कि वेयर सेल इज करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, दैट इज सेल इज इन क्लोज सर्किट, then the potential difference between electrodes is called terminal voltage. या
पोटेंशियल डिफरेंस, दैट्स ऑल। इसको हम, इसका सिंबल होता है V, ठीक है। अब इसके बाद है एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में पहला डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ओपन सर्किट में जब सेल रहता है तो उसको बोलते हैं ईएमएफ, और जब सेल क्लोज सर्किट में रहता है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स को कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज, यानी ये ई और ये वी, ठीक। नेक्स्ट, another difference is what EMF is used for the source of electrical energy, that is cell, generator, dynamo, etc. And this word terminal voltage is used for the 2 point in circuit. यानी EMF वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं? जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होते हैं जैसे बैटरी, सेल, जनरेटर, और ई टर्मिनल वोल्टेज कोई भी 2 पॉइंट के बीच में हम टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। वो अब ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, बाहर से जो रेजिस्टेंस लगा रहे ईएमएफ उस पर डिपेंड नहीं करता, बट द टर्मिनल वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। इट एग्जिस्ट व्हेन द करंट सर्किट इज ब्रोकन, मतलब जब सर्किट हटा दें, बाहर का रेजिस्टेंस हटा दे तब भी ईएमएफ रहता है। इट डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन एक्सटर्नल सर्किट इज ब्रोकन। इट इज ऑलवेज, E is always greater than V and V is always, या V is always less than E, बात एक ही है। EMF is causes the flow of current in circuit, यानी EMF के कारण ही सर्किट में करंट फ्लो होता है, and it is terminal voltage is caused by the flow of current, करंट के फ्लो होने से ही V बनता है, that is the difference, okay, that's all।